दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एनईपी की डेट शीट जारी हो चुकी है और आपके जो एक्सटर्नल एग्जाम यानी कि यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम हैं वो 10 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में जो डेट शीट आई हुई है उसको देखने और समझने में बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ कॉमन गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर छूट जाते हैं क्योंकि वो कोड्स को नहीं समझ पाते कि कौन सा कोड किस सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोड्स हैं दोस्तों जो आपस में आपको बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। जैसे मेजर और माइनर के काफ़ी सारे ऐसे कोड्स हैं जो बिल्कुल सेम हैं, लेकिन इसमें बहुत छोटा सा फ़र्क है जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है ताकि आप सही डेट पर सही कोड का पेपर दे पाओ। और साथ ही साथ कुछ ऐसे कोड्स भी हैं जो इस डेट शीट में आपको नहीं मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे उन चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा और बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो डेट शीट को तो दोस्तों हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि जो पेपर कोड होते हैं उनके आगे या पीछे कुछ अल्फ़ाबेट लगे होते हैं ABCD करके। उनसे आपको पहचान होगी कि कौन सा पेपर मेजर है, कौन सा माइनर है, कौन सा आपका स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल है, कौन सा आपका को करिकुलर है, कौन सा आपका प्रैक्टिकल है। ये चीज़ आपको समझनी बेहद ज़रूरी है सही पेपर कोड को सही डेट पर देने के लिए। जैसे दोस्तों जितने भी आर्ट्स फैकल्टी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर मेजर पेपर कोड के आगे आपको A लिखा मिलेगा। साइंस फैकल्टी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके मेजर पेपर कोड के आगे आपको B लिखा मिलेगा। कॉमर्स के जितने भी मेजर पेपर के कोड हैं उनके आगे C लिखा मिलेगा। एग्रीकल्चर के आगे D लिखा मिलेगा। एजुकेशन रिलेटेड में E लिखा मिलेगा। मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके आगे आपको F लिखा मिलेगा। लॉ के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके आगे आपको G लिखा मिलेगा। को करिकुलर के जितने भी पेपर्स आपके होंगे उनके आगे आपको Z लिखा मिलेगा। और वोकेशनल या स्किल डेवलपमेंट के जितने भी पेपर्स हैं उनके आगे आपको V लिखा मिलेगा। साथ ही इसमें दोस्तों माइनर नहीं लिखा हुआ है, तो माइनर के जितने भी पेपर हैं उनके आगे आपको Q लिखा मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कोड्स हैं मेजर के जो माइनर में भी पढ़ाए जाते हैं। उनका जो डिफ्रेंशिएशन होता है उनमें जो अंतर रहता है वो क्यू का रहता है। माइनर पेपर क्यू से स्टार्ट हो रहा होगा, वहीं जो मेजर पेपर होगा वो इन वाले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा होगा। ये चीज़ आपको किस तरीके से देखनी है अपने एग्ज़ाम फॉर्म में या जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी। ये कोड बुक दोस्तों हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की हुई है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा ध्यान से। जैसे आर्ट्स फैकल्टी के जितने भी ये सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, जितने भी आर्ट्स फैकल्टी के सब्जेक्ट हैं उनका जो फैकल्टी कोड है वो A रहेगा, यानी कि पेपर कोड के आगे आपको A लिखा मिलेगा। साथ ही दोस्तों आर्ट्स फैकल्टी में एजुकेशन के जो सब्जेक्ट आते हैं, एजुकेशन हो गया या फिजिकल एजुकेशन हो गया, उनके पेपर कोड के आगे आपको E लिखा मिलेगा। बात करें हम साइंस साइड के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मेजर पेपर के कोड्स हैं, उनके शुरुआत में आपको B लिखा मिलेगा। और इस तरीके से कॉमर्स फैकल्टी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मेजर के, उनके आगे आपको C लिखा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप समझिएगा। जैसे मैं ये मेजर कोड्स हिंदी की बात करूं अगर, तो फर्स्ट सेमेस्टर का मान लीजिए ये कोड है, बीच का कोड ये हो गया आपका, और शुरुआत में A लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये मेजर पेपर का कोड है। और ये लास्ट में T या P भी लिखा मिलेगा आपको, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा क्यों है, आगे देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जितने भी ये आर्ट साइड वाले पेपर्स हैं इनमें सब में A लिखा हुआ है मेजर पेपर कोड्स के आगे। अब इधर देखिएगा दोस्तों पॉलिटिकल साइंस आ गया है। पॉलिटिकल साइंस में एक प्रैक्टिकल भी होता है NAP के अंतर्गत। तो जैसे A लिखा है तो ये मेजर पेपर हो गया, और लास्ट में T लिखा है तो थ्योरी का पेपर है, P लिखा है तो ये प्रैक्टिकल है। ये कोड्स आपको आपके एग्जाम फॉर्म में या आपके एडमिट कार्ड में लिखे मिलेंगे, उनको आप ध्यान से देखना है आपको। इसी तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे एजुकेशन का पेपर है, एजुकेशन में आपको E लिखा मिलेगा मेजर कोड के आगे, और लास्ट में थ्योरी है तो T लिखा मिलेगा, प्रैक्टिकल है तो P लिखा मिलेगा। कुछ साइंस वाले हम सब्जेक्ट की बात कर लें तो मेजर कोड के आगे आपको B लिखा मिलेगा, और थ्योरी है तो T और प्रैक्टिकल है तो P। यहाँ पर आप कॉमर्स के पेपर भी देख सकते हैं। कॉमर्स के जो मेजर कोड हैं वो C से शुरू होते हैं, और थ्योरी है तो T लिखा मिलेगा आपको, और प्रैक्टिकल है तो P लिखा मिलेगा।
आइए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ माइनर सब्जेक्ट की। माइनर सब्जेक्ट जो भी आपको मिले हुए होंगे उनके सभी के कोड के आगे आपको क्यों लिखा मिलेगा। बहुत सारे कोड दोस्तों देखिए अलग हैं बिल्कुल इसमें, लेकिन बहुत सारे कोड ऐसे हैं जो आपके मेजर कोड से मैच करेंगे। उन कोड्स को आप इसी तरीके से देख सकते हैं। हालांकि इस तरीके के काफ़ी सारे पेपर्स अब हटा दिए गए हैं, उनको अलग कर दिया गया है, लेकिन जो भी अगर आपको पेपर कोड के आगे क्यों लिखा मिले तो उसका मतलब वो आपका माइनर पेपर है। और सीधा जो मैंने ए बी सी इस तरीके से आपको लिखा मिले तो वो आपके मेजर कोड्स हैं। मेजर और माइनर में सीधा सीधा सिंपल फर्क यही है। अब बात करते हैं दोस्तों हम को करिकुलर कोर्स की। को करिकुलर पेपर जो है उसके सभी सेमेस्टर के कोड के आगे आपको जेड लिखा मिलेगा, ये आपको देखना है। साथ ही अब हम बात करते हैं दोस्तों स्किल डेवलपमेंट कोर्स यानी कि वोकेशनल कोर्सेज की। इनमें आप ध्यान से देखिएगा, एक पेपर के दो कोड आपको मिलेंगे, एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। जो भी आपका स्किल डेवलपमेंट कोर्स है उसके दो पेपर आपके होंगे, एक थ्योरी होगा एक प्रैक्टिकल होगा। कब होगा कैसे होगा वो चीज़ आपको आगे बताऊंगा। टी का मतलब थ्योरी है, पी का मतलब प्रैक्टिकल है। थ्योरी 40 मार्क्स की होती है, प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का होता है। अब आइए एक नज़र डालते हैं हम जरा डेट शीट पर। दोस्तों आप डेट शीट देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि यूजी एनईपी एग्जाम प्रोग्राम फॉर बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर, मेन पेपर और बैक पेपर, और इसमें एक्स भी होते हैं वो भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों डेट शीट में जो शिफ्ट हैं वो दो शिफ्ट हैं। पहली शिफ्ट है सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक की, यानी कि 3-3 घंटे का आपका एग्जाम होते हैं। दूसरी जो शिफ्ट है वो है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक की। अब आपको पेपर कोड के अनुसार बहुत सावधानी से डेट शीट में से पेपर कोड, डेट और टाइम नोट करके रखना है अलग से, ताकि आप सही समय पर सही पेपर देने के लिए जाओ। जैसे मैं बात करूं, ये इंग्लिश का मान लीजिए पेपर है। अब ये मेजर है या माइनर है या कौन सा है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको पता चलेगा शुरू के अल्फ़ाबेट से, जो मैंने शुरुआत में वीडियो के बताए थे। ए से, बी से, सी से या ई से इस तरीके से शुरू हो रहा है तो वो आपके मेजर पेपर हैं, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों टी लिखा है तो इसका मतलब है थ्योरी का पेपर है। अब एक चीज़ आप बेहद ध्यान से दोस्तों समझ लीजिएगा, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला है। जितने भी आपके प्रैक्टिकल के पेपर हैं, यानी कि जिन कोड्स के पीछे पी लिखा है, किस किस का कौन सा प्रैक्टिकल है वो आपको अपने एग्जाम फॉर्म से या आपके एडमिट कार्ड से पता चल जाएगा। और आपको पता भी होगा अगर आप पढ़ रहे हैं ठीक से कॉलेज में, तो वो प्रैक्टिकल की डेट्स दोस्तों इस डेट शीट में नहीं मिलेगी आपको कहीं भी आपको प्रैक्टिकल इसमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल की डेट्स दोस्तों कॉलेज के द्वारा जारी की जाती हैं, इस डेट शीट में वो नहीं होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जितने भी प्रैक्टिकल पेपर्स हैं वो आपको नोटिस कॉलेज के थ्रू मिलेगा, इस डेट शीट में वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल अलग से कराए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी ये स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं जिनका कोड वी से शुरू होता है, इसका चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, ये पेपर भी कॉलेज ही कराता है, ये भी आपको डेट शीट में कहीं भी नज़र नहीं आएगा। तो दो चीज़ें हैं, बेहद ध्यान से दोस्तों समझ लीजिएगा। जितने भी आपके प्रैक्टिकल हैं मेन सब्जेक्ट के, वो आपके कॉलेज कराएगा, उसकी डेट्स आपको डेट शीट में नहीं मिलेंगी। और जितने भी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स हैं जिनका पेपर कोड वी से शुरू होता है, इसका थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, वो भी कॉलेज के लेवल पर ही होगा, उसकी डेट्स भी आपको इस डेट शीट में नहीं मिलेंगी। ये चीज़ आप देख सकते हैं, आराम से आपको ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आप पूरी की पूरी डेट शीट देखेंगे तो कहीं भी आपको स्किल डेवलपमेंट पेपर या प्रैक्टिकल के कोर्स लिखे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कॉलेज लेवल पर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई मेजर माइनर की बातें। तो अब जैसे को करिकुलर का पेपर है तो इसका जो कोड है वो जेड से शुरू होता है, ये चीज़ आप देखिएगा। माइनर के जितने भी पेपर हैं उनके कोड्स क्यू से शुरू होते हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। कोड्स बिल्कुल सबके अलग अलग लिखे हुए हैं दोस्तों, आप बेहद ध्यान से इनको देख सकते हैं। और स्किल डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल आपको कॉलेज से मिलेंगे, इस डेट शीट में उनकी डेट्स नहीं दी हुई होती हैं। चलिए अब हम किसी एक स्टूडेंट का एग्जाम फॉर्म चेक करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार उसमें किस तरीके से आपको कोड्स की पहचान होगी। ये दोस्तों मैंने एग्जाम फॉर्म खोला है बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक स्टूडेंट का। अब बेहद ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, आपको अपने एग्जाम फॉर्म में इसी तरीके से पेपर कोड लिखे मिलेंगे और आपका एडमिट कार्ड जो आएगा उसमें भी कुछ इस तरीके से आपको कोड्स लिखे मिलेंगे। तो अब जैसे बात करते हैं मेजर पेपर कौन कौन से होंगे इनके, तो मेजर पेपर सारे ये वाले होंगे शुरुआत के, ठीक है। इनमें भी हम इनको अलग कर देते हैं, जो कि कंपलसरी जो भी लिखे हुए हैं वो मेजर पेपर हैं शुरू में। जैसे इसमें दोस्तों देखिए, आप ए लिखा हुआ है शुरू में तो मेजर पेपर के कोड मैंने आपको बताए थे भी शुरुआत में वीडियो के। और लास्ट में टी लिखा हुआ है तो वो थ्योरी का पेपर है। लास्ट में पी लिखा हुआ है तो वो प्रैक्टिकल का पेपर है।
तो थ्योरी के जितने भी पेपर हैं वो आपको इस डेट शीट में मिल जाएंगे आसानी से। थ्योरी के जितने भी कोर्स हैं वो आपको कॉलेज से डेट्स मिलेंगी। जब भी कॉलेज प्रैक्टिकल कराएगा उस वाली डेट शीट में आपको डेट्स प्रैक्टिकल की नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये तो हुई मेजर पेपर की बात। अब आप बात आती है आपके माइनर पेपर की। यहाँ माइनर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, MINOR है। ये एक ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल इसलिए क्योंकि या तो पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है या दूसरे सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है, जो भी कॉलेज आपको दे उस तरीके से। तो जैसे इनका माइनर है और क्यू से कोड शुरू हो रहा है, तो जितने भी माइनर के पेपर हैं उनका कोड क्यू से शुरू होगा। तो इनका माइनर पेपर यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं हम वोकेशनल यानी कि स्किल डेवलपमेंट की। वोकेशनल भी लिखा मिल सकता है आपको, स्किल डेवलपमेंट भी बोलते हैं इसको। इसके दो कोर्स मैंने आपको बताए थे, एक प्रैक्टिकल का और एक थ्योरी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक पे P लिखा हुआ है, एक पे T लिखा हुआ है। दोनों आपके स्किल डेवलपमेंट के ही पेपर हैं। और इसके जो शुरू में V से शुरू हो रहा है, V से मतलब जो भी पेपर कोड शुरू हो रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट के पेपर हैं आपके। इन वाले पेपर की डेट्स भी आपको उस डेट शीट में नहीं मिलेंगी। ये डेट्स भी आपको दोस्तों कॉलेज के द्वारा ही दी जाएंगी, दोनों प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की। इसके बाद आता है को करिकुलर। को करिकुलर कंपलसरी पेपर है और इसके जितने भी कोर्स हैं वो Z से शुरू होंगे। 6 के 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना होता है, 6 के 6 सेमेस्टर में आपका Z से शुरू रहेगा और ये को करिकुलर पेपर होगा। तो इस तरीके से आप डेट शीट में इन पेपर कोड्स के अनुसार डेट्स आपकी देख सकते हैं। जो डेट्स आपको नहीं मिलेंगी वो होंगी केवल प्रैक्टिकल की और स्किल डेवलपमेंट की। इन दो तरह के पेपर की डेट्स आपको उस डेट शीट में नहीं मिलेंगी। इन पेपरों की डेट्स दोस्तों कॉलेज ही प्रोवाइड कराता है। साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, फूड न्यूट्रिशन वाला दोस्तों होता है, ये 2 घंटे का ऑप्शनल यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप का एग्जाम होता है। तो डेट शीट में आपको टाइम 3 घंटे का लिखा मिलेगा, लेकिन जब भी ये वाले एग्जाम होंगे को करिकुलर वाले, ये हमेशा आपके 2 घंटे के ही रहेंगे। तो इस तरीके से आप डेट शीट में से अपने डेट्स पता कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन से कोड की डेट कब है। सही से उसको देख के टाइम और डेट्स नोट कीजिएगा। और दोस्तों टाइम टाइम पर कुछ पेपरों की डेट्स चेंज भी होती रहती हैं, जिनकी अपडेट्स आती रहती हैं उसी टाइम पर। और तो उन अपडेट्स को भी तुरंत से पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।